जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जितने लोग इस बार बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ का फॉर्म भरे हैं उन सभी के लिए सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं रूपमणि का जो बुक निकाला गया है उस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। और दोस्तों मैं आपको ये भी बात बता दूँ कि ये आज आपका बुक है जो समाप्त हो जाएगा। इसमें जो 5 प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर पेपर दिया गया उसको मैं खान सर का जो बुक करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर का बुक, उस बुक में मैं करा दूंगा, क्योंकि ये जो 5 सेट दिया गया है वो उस बुक में भी आपको दिया गया है, तो उस बुक्स के माध्यम से मैं आपको करा दूंगा। तो ये आपका आज सेट समाप्त हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो अब इसके बाद आपका स्टार्ट होगा एडिटोरियल या तो किरण प्रकाशन, दोनों में से कोई स्टार्ट होगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करता हूँ। देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2016 में शीघ्रता से एक नई ब्लैंक वर्कबुक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, Ctrl+N। इसका राइट आंसर बी। चले नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बटन MS वर्ड 2016 में डिफॉल्ट रूप से क्लिक एक्सेल टूल बार में मौजूद होता है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा सेव, अंडू, रीडो। इसका राइट आंसर भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कुंजी पटल शॉर्टकट का उपयोग विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है आपका विंडोज की +E। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डैश एक कंप्यूटर है जो ऐसे इंटरनेट से जुड़ा होता है जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटरों को वेब पेज भेज सकता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है वेब सर्वर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा स्पेस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यही है आपका कि फाइल नाम के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम से बाद डॉट के पहले आता है। तो इसका राइट आंसर जो गलत है ये डी नंबर है, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि नई डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका Ctrl+N है। इसका राइट आंसर भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि वर्ड रैप की क्या विशेषता है। तो वर्ड रैप की क्या विशेषता है, तो आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है वर्कशीट का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है। तो प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है अनधिकृत उपयोक्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि UMANG ऐप निम्न सेवाओं को सुलभ करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी का इनकम टैक्स फाइल करना, आधार और PF फंड क्वेरीज को हल करना, ठीक है, यानी कि ये सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डैश मेल के विषय में बताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सब्जेक्ट। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करें दूसरे लाइन में डेटा के हस्तांतरण के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है गतिशील डेटा एक्सचेंज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को बुक मार्क करने के लिए हम डैश दबाते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा Ctrl+D दबाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैक एड्रेस होता है। तो मैक एड्रेस होता है आपका 48 बिट। इसका राइट आंसर हो जाता है डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतिम संशोधित स्लाइड पर पहुंचने के लिए शॉर्टकट क्या है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा Alt+Shift+F5। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यही है कि नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है MKDIR। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा डे मगबम्ब
में मान्य फंक्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें, जब ईमेल भेज दिया जाता है तो डैश फोल्डर से डैश फोल्डर तक जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आउटबॉक्स से सेंट, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें, MS वर्ड 2016 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, Ctrl+D है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आइकन का प्रयोग ईमेल में अनुलग्न अटैचमेंट जोड़ने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है, पेपर क्लिप आइकन, इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट किसका सबसे अच्छा उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, WAN। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित MS एक्सेल फंक्शन का मान क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन MS ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्ड पैड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है चैटिंग है, तो चैटिंग क्या है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एक रियल टाइम कन्वेंशंस है, इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेल बॉक्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर हैकर है, तो कंप्यूटर हैकर है एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है, इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न अगला यही है कि कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टेट सेट करता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है, HTTP। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो डैश से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, नेटवर्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU में होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है, नियंत्रण यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि CPU से संबंध उपकरणों को जिससे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाते हैं, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो पेरिफेरल्स, इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करा है कि ALU, CPU और IO नामक उपकरण के शब्दों का संबंध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 5 का सही अनुक्रम चुने, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर एकीकृत सर्किट, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का PNG फाइल डैश फाइल होते हैं, तो PNG फाइल डैश फाइल होते हैं तो इमेज फाइल होते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वेल में 2 डिवाइस संवाद करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्सेस पॉइंट के माध्यम से, इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न के डैश उपयोगिता को दूरस्थ से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अधिगम की सुविधा प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, टेलनेट, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 16 बिट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध होते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है, 65 53 6, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यूनिक्स, MS DOS, लिनक्स इनमें से किसके उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रोम डैश से बनी होती है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एकीकृत परिपथों, इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर ना ही तो 1 और ना ही 2, ठीक है,
नहीं तो 1 नहीं तो 2 गलत है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्राप्तकर्ता के छोर पर एनक्रिप्टेड डेटा का डैश होना जरूरी है ताकि उपयोगता इसे आसानी से पढ़ सके। तो इसका राइट आंसर डिक्रिप्टेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक खोज के लिए सबसे खराब स्थिति है। निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक खोज के लिए सबसे खराब स्थिति है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। खोजा जाने वाला तत्व या जो सूची के अंतिम स्थिति में होगा या तो सूची से बाहर होगा, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें कि एक ER डायग्राम में इलिप्स किसका घोतक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है की का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करें किसी भी संख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रणाली अपने प्रतिनिधित्व के लिए सबसे बड़ी संख्या अंकों का उपयोग करेगी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा बाइनरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करें कि यदि ई का एक्स कोड इतना तो एफ का एक्स कोड क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करें कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैक्स किस नाम से जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्लैक हैट हैक्स यानी बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है FTP, इसका राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कुकी डैश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूजर की वेब एक्टिविटी संबंधित इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें एक ऑप्टिकल फाइल में क्लैडिंग परत का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है कोर के भीतर ऑप्टिकल सिग्नल को सीमित करता है, इसका राइट आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें कि वर्म का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट वंस रीड मैन, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जब हम Ctrl+E कीबोर्ड शॉर्टकट का दबाते हैं तो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा चयनित पाठ केंद्र संरेखित हो जाता है, इसका राइट आंसर भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज 10 होम स्क्रीन चयनित वस्तु के लिए प्रॉपर्टी खोलता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा Alt+Enter, इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि Alt+Tab डैश का एक शॉर्टकट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश एक हार्डवेयर उपकरण डिवाइस है जो आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है और CPU की आंतरिक स्मृति के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है रैम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करेंगे निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन बी मेमोरी वेब सर्वर से किसी डाउनलोडिंग के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर बी जो कि गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें। नेक्स्ट प्रश्न आपका यही है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कुख्यात या हैकर्स का मुख्य उद्देश्य उपयोगिता द्वारा दबाए गए की को रिकॉर्ड करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर की लॉगर्स, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा डिस्क डिफ्रेगमेंटर, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा प्लाटर, इसका राइट आंसर डी। तो दोस्तों क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों पीछे का अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बनाया जाएगा, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जा सकते हैं, या तो चैनल पे जाकर डायरेक्ट आप वहां से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। लूसेंट का, खान सर और ये रूपमणि का टोटल प्रैक्टिस सेट 10 का 10 हो, ठीक है। तो दोस्तों ये सेशन आज आपका समाप्त हुआ, यानी कि ये बुक आपका समाप्त हुआ। इसमें जो 5 प्रीवियस ईयर दिया गया है वह
क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में खान सर के बुक में वो आपका दिया गया है, उसी बुक में मैं करा दूंगा, क्योंकि उनमें 41 सेट दिया गया है और ये भी सेट आपका उसी बुक में है, तो वो उसी बुक में मैं करा दूंगा। ठीक है, तो इस सेशन में आप स्टार्ट होगा आपका एडिटोरियल या तो किरण का होगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे भाई और रिवाइज करते रहिएगा। तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।